नमस्कार सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र का तीसरा नियम, दो नियम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन। आज तीसरा नियम है कंटेंटमेंट, संतोष, संतुष्टि। बहुत ऐसा विषय है जिसके बारे में क्लैरिटी से अगर जो नहीं समझ पाए तो इसका बहुत मिसयूज़ होता है। जैसे निकम्मेपन को हम कह देंगे संतुष्टि। ये उनके लिए है जो कर्म योगी हैं। पूरा कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं होती, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, बताया है भगवत गीता में कि अर्जुन तो अपने कर्म पे फोकस कर, फल जो आएगा वो आएगा ही, वो है संतुष्टि। फल पे नज़र नहीं, कर्म पे। एक तरह से जो संतुष्ट हो जाता है, संतोष में हो जाता है, उसको ब्लिस मिलती है। ब्लिस यानी पीस, अशोक, अनडिस्टर्ब स्टेट। अगर जो ये आ रही है सब काम करने के बावजूद, मन नहीं हिलता, कैसी भी स्थिति में हो जाए, तो समझो प्रत्याहार घटित होना शुरू हो गया। और ये स्टेट आएगी ही आएगी। धीरे धीरे इस रास्ते पे हम चलते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे सेंटर्स सेट होते जाएंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे, पिछले हमने उसमें समझा था कि वो सभी शरीरों से अटैच हो जाता है, अपने शरीर से भी। अब उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। कहीं से इज्जत मिले, प्यार मिले, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको अंदर से अपनी खुशबू आने लग गई है। कंटेंटेड तभी हो पाएगा बंदा जब अंदर से कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हम बाहर का छोड़ देंगे शायद अंदर से मिलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आपको आपका पेट नहीं भरेगा, भूख रहेगी रहेगी। ये मानसिक भूख है। उसको समझ, उसको सिस्टम क्या है, करेक्टिव मेथड। कुदरत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिस की भावना, हर वक्त थैंक यू की भावना जब ज़िंदगी में आने लग जाती है, हर जगह आपको खुशबू ही खुशबू जो आए, बहुत खुशी से लेने का मन होता है। कि उसमें अगर जो सामाजिक स्तर पे वो ख़राब भी है, तब भी जो साधक होता है उसको लगता है इसमें कुछ ना कुछ मेरे कुदरत की मेरे लिए एक ज़रूरी सूचना है जिसकी वजह से ये आई है पेन। और उसको समझते हुए वो उसमें भी ब्लिस महसूस करता है, खुश होता है। पेट भरने के बाद ही संतुष्टि आती है। ऐसे ही मन भरने के बाद ही। मन भरने के लिए ये नहीं है आग में घी डाले, आग को छोड़ दे, उसमें और घी ना डाले, धीरे धीरे वो आग खुद शांत हो जाएगी। वो ऊपर राख का परत आती जाएगी और अंदर वो शांत होती चली जाएगी। करना नहीं है, होना है। इसके लिए मेहनत खूब करनी होगी अपने करेक्टिव मेथड पे। इसके लिए शॉर्टकट नहीं होगा। सीसीएस जब तक हम क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक नहीं पहुंच पाते तब तक हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमने मेहनत करके अपने सेंसेस ख़राब किए हैं। देखा जाए तो बचपन से लेके अब तक हमने सेंसेस खुद ख़राब किए हैं, आदतें खुद बिगाड़ी हैं। अब सही भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इससे धीरे धीरे हम रियलिटी के पास पहुंचते जाएंगे, अपनी आत्मन के पास पहुंचते जाएंगे, अपनी सेल्फ के पास पहुंचते जाएंगे। अपने आप की जो कंपनी है वो अच्छी लगने लगेगी। सत्यम के पास पहुंचने लग जाएंगे। जो भी है सत्य, मतलब जो नाशवान था वो जाता ही चला जा रहा है, जो तुम्हारा नहीं है वो छूटता चला जा रहा है। तो उससे क्या होगा, जो सत्य है वो और नज़दीक आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, धूल गिरती जाएगी तो अंदर से हीरा निखरता हुआ आ जाता, ऊपर से उसकी धूल छाटनी पड़ती है। इसके लिए करना है, डेली रूटीन हमारी सदी हुई होनी चाहिए साधना के लिए। सुबह उठना, नहाना धोना, बाहरी प्यूरिफिकेशन भी साथ साथ चलनी रहेगी। थॉट्स को भी धीरे धीरे हमें क्लियरिफाई करना होगा। और जब ये स्टेट आ जाएगी, जब हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तो सहज हमारी समाधि घटित हो जाएगी। प्रत्याहार की स्टेज सामने अपने आप आ जाएगी। अभी क्यों हम लोगों की साधना ध्यान नहीं घटित होता, क्योंकि हमारा मन कभी प्यार के लिए भूखा है, कभी पैसे के लिए भूखा है, कुछ ना कुछ चीज़ के लिए। उसको छोड़ना नहीं है, समझना है, धीरे धीरे समझना है कि जो रिश्ते
जिनसे हम डिपेंडेंट हैं, क्या वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे? हमारी बॉडी भी, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, आखिर वो भी छूट जानी है और छूट ही रही है। पेन्स जो धीरे धीरे बताती हैं कि तुम ये नहीं हो। पेन क्यों होती है? इसलिए होती है कि हाँ, कुछ चीज़ अलग है जो जिसमें हम बंधन महसूस करते हैं, और उसमें कोई किस तरह की एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है, तो वो पेन के रूप में हमें महसूस होती है। और जो साधक है वो समझ जाता है कि इस पेन और जो बंधन वाला शरीर है उससे दूर जाना है, इसकी धीरे 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 इसकी बंधन से मुक्त होता चला जाता है। उसे जन्मदिन जन्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम जन्म मरण हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बातों में नहीं है, ये रियलिटी में हमारे आ जाएगा, करना होगा, चलना होगा लगातार। अपनी तीनों सेंटर सत्व रजस तमस को जैसे जैसे हम बैलेंस में करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये अपने आप पहले से फ़र्क कुछ होता है, अब आगे और फ़र्क आता जाएगा। इसमें भी स्पीड चाहिए, ये सोचना भी हमने सुना है। अब मैं सोचूं कि मैं आज संतोष पे बात कर रही हूँ तो अब मुझे कुछ चीज़ नहीं अब चाहनी चाहिए। अरे कम से कम सूत्र तो कान में पड़ा है, अब ये चाहिए नहीं, जो है जिस स्थिति पे अभी तो चाहिए सब कुछ। बॉडी बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि बॉडी के बिलोंग अभी कुछ बियॉन्ड हमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वासना इतनी ज़्यादा हमने पहले की है, सफाई करनी शुरू की है, पीस पहले से ज़्यादा महसूस होता है। अपने एकांत में रहने को अच्छा लगता है, अपनी कंपनी अच्छी लगती है, तो समझो बीज पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे अपने आप फलित होता चला जाएगा। इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं होता। क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। हर चीज़ की निरर्थकता अपने आप चीज़ें बोल रही हैं। शरीर अपने आप बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, बोल रहा है कि हाँ तुम्हें इससे पार कुछ और हो, उसकी खुशबू में पहुंचना है। और धीरे धीरे खुशबू आ भी रही है कि कुदरत ने देखो सेंसेस कमज़ोर कर देती है कि अब वासनाएं धीरे धीरे मन से हटानी शुरू करनी होगी। और काम तो करना इसी तरफ ही होगा कि हर चीज़ की कुछ भी आप कर लीजिए, क्या रह पाता है? बल्कि हम जितना बाहर की तरफ अटक करते जाएंगे उतना ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बाल नोच रहा है। दूसरों को हम अपनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसी की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। उससे दूर होने के लिए हमें समझ डेवलप करनी होगी। जो हमें पसंद ही नहीं है वो दूर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए तो हम संतुष्ट हैं ही। जैसे पहले कहते थे ना, तू उस चीज़ की बलि दे दे जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तेरा बेटा पसंद है तो वो उसको कुदरत के रास्ते पे चला दो। पहले कहते थे एक बच्चा सन्यासी होना चाहिए, अगर जो आपके पास मतलब 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो पहला बेटा सन्यास की तरफ दे दिया जाता था। ऐसे ही हमें पहले तो अपने वासनाओं में देखना पड़ेगा हमें पसंद क्या है, वही वासना हमारा रास्ता बनेगी। क्योंकि उसके छूटने पे क्या हम तड़पते हैं रोते हैं, तो वो हमारी कमज़ोरी है। उससे धीरे धीरे समझते हुए प्रत्याहार करते हुए उससे अलग होना होगा। क्या हमारी सुंदरता कमज़ोरी है, हमारी खाना पीना कमज़ोरी है, हमारे किसी की प्रशंसा कमज़ोरी है, कि कोई हमें प्यार देता है, कोई हमें रिस्पेक्ट देता है, क्या ये हमारी कमज़ोरी है? उसके बदले में हमसे कुछ भी करवाता है, और जब वो प्यार देना बंद कर देंगे तो अंदर से हम हिल जाते हैं। देखना तो अपनी कमज़ोरी, हमें खुद ड्रिफ्ट वॉचिंग वाला आपने चैप्टर देखा होगा, वो धीरे धीरे हमें अपने थॉट्स को कॉपी में लिखना होगा कि फियर है, अटैचमेंट है, बच्चे से अटैचमेंट है, किस किस से है, उसको लिखो, फिर उस पर काम करो। उसकी रोज़ याद रखो कि ये जाने वाला है। अपने कईयों को मोबाइल से अपने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, उसको अगर जो कुछ हो जाए तो बस। आजकल के बच्चों को देखो ज़रा, वो फ़ोन पे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, तो उससे अलग रह के जीना सीखना होगा। साधना सिर्फ यही है कि पहले अपनी कमज़ोरी समझो, फिर वही कमज़ोरी हमें नचाएगी, वही अगला जन्म दिलवाएगी। आज इतना ही। कुदरत करे मैं भी ब्लिस की तरफ, पीस की तरफ, संतोष की तरफ चलूं, और साथ में चलने वाले सबको भी संतोष, ब्लिस, कोई किसी पे डिपेंडेंट ना हो। यही है असली प्यार। हाँ, सुविधाएं साथ सबका हो, जितना हो अच्छा है। जब जो आया, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहा था, जी आया नू जी जाया नू। कोई आए रिस्पेक्टफुली, कोई जाए
रिस्पेक्टफुली। ऐसे ही हमारा भी आना रिस्पेक्टफुली, जाना रिस्पेक्टफुली। आज इतना ही।